देख रहे हैं वाड़ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। 2023 का चुनाव है। हम बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय भोपाल में उपस्थित हैं। प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है। साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 सूचियां जाहिर हो चुकी हैं। एक में 7 प्रत्याशी, एक में 9 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और गठबंधन भी हो गया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहेगा, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि कांग्रेसी वोटर है जो मुस्लिम है। हमारे साथ जुड़े खुर्शीद अहमद जी जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। क्या रहेगा 2023 के समाज में चुनाव में, क्या कहेगा मुस्लिम समाज और 2023 में क्या बसपा की तरफ रुख कर पाएगा, तो बात कर लेते हैं। अहमद साहब, सबसे पहले आपका पार्ला एक्सप्रेस पर स्वागत है। धन्यवाद। तो अहमद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम वोटर को अपना समझ के रखा है, हमेशा से वोट देती आए हैं, क्या 2023 का जो चुनाव है यहाँ पर गठबंधन भी हो गया है? आपके क्षेत्र में अधिकतर गठबंधन की सीटें ज़्यादा हैं, क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का अगर इतिहास अपन हम देखें और पूरे देश के कांग्रेस के हालात को देखें, तो जहाँ तीसरी पार्टी मजबूती के साथ ताकत में आई है, वहाँ कांग्रेस को मुसलमानों ने छोड़ दिया है और जिसका नतीजा कि कांग्रेस की कमर टूट गई। चाहे आप बिहार को देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें, पश्चिम बंगाल को देख लें, उड़ीसा को देख लें, झारखंड को देख लें और भी तमाम प्रदेश उनको देख लें। जहाँ तीसरी पार्टी मजबूती के साथ ताकत में आई है, वहाँ मुसलमानों ने के दोहरे चरित्र को देख के कांग्रेस ने मुसलमानों को छोड़ दिया है और वही स्थिति जो मैं जिन राज्यों को मैंने अभी गिनाया कि वहाँ कांग्रेस की कमर टूट गई है और कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही, वही स्थिति इस बार मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। कांग्रेस कभी सत्ता में मध्य प्रदेश में आने वाली अब नहीं है। जो स्थिति मध्य प्रदेश में गोंडवाना से गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में हमारी नेता आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी ने इस मध्य प्रदेश को जो हम लोगों को जो माहौल दे दिया है, उसमें कांग्रेस खत्म होने जा रही। ना यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार यहाँ बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी की नहीं बनेगी। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इसलिए अभी आदेश निर्देश जो भी मुझे होगा, पहले भी तमाम चुनाव में मुझको हमारे प्रदेश के आदरणीय नेता और प्रदेश कार्यालय का निर्देश मिलता रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में मेरे मीटिंगें, मेरे कार्यक्रम लगते हैं और मैं अगर जाने का मौका मुझको मिलता है और मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। 33 साल मुझको जिस बात को मैं 33 साल पहले समझ गया कि कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है, कांग्रेस हमारे लिए किराए का घर है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, इसी बात को मैं मुसलमानों को जाके समझाने का काम करूंगा कि ये दलित और मुसलमान, ये 2 जातियां मध्य प्रदेश के अंदर अगर मिल गई तो कांग्रेस यहां भी मिट्टी में मिल जाएगी और मिला के ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कई बार लगातार आपने नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव आपके क्षेत्र में जीते हैं। उस समय कैसा माहौल रहा था? आपने जो जीतने की कोशिश की, किसका भाईचारा बनाया? देखिए, हम जहाँ के रहने वाले हैं, हमारा जो है वो शहडोल लोकसभा है और जिला हमारा अनूपपुर है। यहाँ के 8 लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एक सामान्य सीट है और उस सामान्य सीट से मुझ जैसे निर्धन आदमी को, गरीबी रेखा का आदमी हूँ मैं, आज भी गरीबी रेखा कार्ड है मेरे पास और एसडीएम कलेक्टर को दिखा के चुनौती देता हूँ कि मेरा रद्द कर दो अगर तुम्हारे में दम हो। हकीकत में गरीब आदमी, मुझ जैसे निर्धन आदमी को जो है बहन कुमारी मायावती जी ने 2013 में कोतमा विधानसभा से आशीर्वाद दिया और कोतमा विधानसभा के फाइट करने के निर्धन आदमी फाइट किया और तीसरे नंबर पे था। रहा सवाल जिस नगर में मैं रहता हूं, वहां हम लोगों ने संगठन को इतना मजबूत रखा कि 3 बार बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन बनाया है और पिछली बार भी हम लोग जो है सिर्फ कलेक्टर के बैठ के गिनती कराने से, बेईमानी से 159 वोट से बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन हारा है। मंत्री की बेटी जय सिंह मरावी, आपके सामने में बंगला था, जय सिंह मरावी की मंत्री की बेटी चुनाव लड़ी और बेईमानी कलेक्टर ने किया। जेके जैन कलेक्टर जहां भी जाता हूं उसके खिलाफ भाषण देता हूं कि भगवा चोला पहना हुआ कलेक्टर है और वहां चुनाव जो हराने के बाद बहुजन समाज पार्टी को उसको कमिश्नर बनाया राज्य सरकार ने। इसलिए साथियों, हम जहां हैं वहां मजबूती के साथ संगठन को मजबूत किए हुए हैं और जहां भी मध्य प्रदेश में जाने का मौका मिलेगा, वहां भी हम मजबूत करने का काम करेंगे। क्या 2023 में जो मुसलमान समाज मंगलसूत्र पहना हुआ कांग्रेस का, क्या तोड़ पाएगा या फिर 2023 के चुनाव में वो बसपा को सपोर्ट कर पाएगा? देखिए, मैंने पहले कहा अगर मुसलमान को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते हैं, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है मुसलमानों का वोट लेने के लिए। कांग्रेस एक ही एजेंडे पे काम करती है, मुसलमानों का फ्री में बिना मांगे वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा के वोट लेती है मुसलमान वोट। एक बात और खास संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं मध्य प्रदेश और देश के मुसलमानों को। यहाँ मध्य प्रदेश में 2018 में तमाम पब्लिक ने झोंक कर और खासतौर से दलित समाज के भाइयों ने भी संविधान बचाने के नाम
पर कांग्रेस को वोट दिया और मुसलमानों ने और दलितों ने कांग्रेस को वोट दिया संविधान बचाने के लिए और भाजपा का से बचने के लिए। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया? बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक का समर्थन था कांग्रेस को। बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक को भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ सकी, नहीं खरीद सकी। कांग्रेस के 26 विधायक टूट गए। तो ये टूटने वाले लोगों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मुसलमान टूट चुका, धोखा खा चुका, कांग्रेस को वोट नहीं करेगा बल्कि बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। 2023 के चुनाव से पहले लगातार चाहे 1000 लाडली बहना का पैसा हो या फिर सिलेंडर की फ्री में दिया जा रहा हो या फिर तमाम ऐसी सरकार की योजना किसान को 12,000 दिया जा रहा हो, इनसे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये चुनाव का मौका है। प्रदेश की जनता होशियार हो गई है। 4 साल तक तो न लाडली बहना इनको याद आई है और न प्रदेश का किसान याद आया है। और 3 महीना 4 महीना बचा है तो सरकारी तमाम पैसे का दुरुपयोग करके, मैं तो बल्कि कहूं कि सरकारी पैसे से वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो बिकने वाले लोग हैं बगैर लाडली बहना, बगैर किसान की योजना के भी बिक जाते हैं, उनके मत्थे बहुजन समाज पार्टी, बिकाऊओं के भरोसे बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता गाँव-गाँव, गली-गली, घर-घर जाके महापुरुषों की विचारधारा को बताएंगे और उसी विचारधारा के दम पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। कोई योजना काम आने वाली नहीं है। माइनर 2023 के चुनाव में क्या खास मुद्दे रहने के बाद क्या आप संदेश देना चाहोगे माइनॉरिटीज के लिए खासकर? माइनॉरिटी यानी खास तौर से मुसलमानों के लिए मेरा एक ही संदेश है। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र होता है वो इस देश का संविधान होता है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वधर्म को समानता का जो अधिकार दिया है, सबको अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने का जो संविधान के अंदर मौका दिया है, इसको अगर ईमानदारी के साथ कायम लागू कर दिया जाए तो इस देश के अंदर जो आए दिन जो है कहीं मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, कहीं जो है काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, बीफ के नाम पे, गोमांस के नाम पे, ये सारी चीजें, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार है। वहां किसी एक मुसलमान की बहन बेटियों के साथ न बलात्कार किया, न दुकानें जलाई गई, न सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जब सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, अभी आदरणीय हमारे सांसद जी ने कहा है कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के बगैर मध्य प्रदेश किसी सरकार नहीं बनेगी, ये दिखेगा लोगों को, ये सारे दादा गुंडा बलात्कारी अन्याय अत्याचारी चूहे के जैसे बिल में घुस जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। तो 2023 के चुनाव से पहले बड़ा यह मुकाबला है। मुस्लिम समाज के लिए क्या बड़े संदेश? खुर्शीद अहमद 30 वर्षों से बसपा के कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ हो पाएगा? लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस का। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए। देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।